आज एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ते हैं। तो एसिड स्ट्रेंथ कैसे डिसाइड होगा? तो एसिड स्ट्रेंथ इज प्रपोर्शनल टू नेगेटिव आई इफेक्ट, नेगेटिव आर इफेक्ट, 1 by पॉजिटिव आई इफेक्ट, 1 by पॉजिटिव आर इफेक्ट। प्रपोर्शनल एसिडिक स्ट्रेंथ जिसकी ज्यादा उसकी के वैल्यू ज्यादा होगी और पी के वैल्यू कम होगी। डन, इतना आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे इतने पॉइंट पे आपको डिपेंड करना है। दूसरी बात आपको ये देखना है कि कौन इजीली H+ रिलीज कर रहा है, और दूसरा आपको ये देखना है कि किसका नेगेटिव आयन स्टेबल है। ये दो चीज आपको देखनी है। तो पूरा ऑर्गेनिक के एसिड की मैं बात कर लूं तो सबसे पहला पॉइंट आपका ये है कि आपको ये देखना है जो मिनरल एसिड्स है। मिनरल एसिड मतलब कौन से वाले भाई? मिनरल एसिड मतलब ये हो गया आपका मिनरल एसिड HCl। ये आपका स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। इसके पीछे काफी पीछे काफी पीछे काफी पीछे आपके ऑर्गेनिक एसिड्स है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, मिनरल एसिड्स आर टू मच एसिडिक। अब ऑर्गेनिक एसिड के बारे में अगर बात करें तो ऑर्गेनिक एसिड में जो हमारे सिलेबस में है उसमें स्ट्रॉन्गेस्ट है आपका COOH। दूसरे नंबर पे आपके आ रहे हैं फिनॉल, थर्ड नंबर पे आपका पानी, और लास्ट में आने जा रहा है आपका अल्कोहल। हम धीरे धीरे जनरलाइज कर रहे हैं। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड, देन फिनॉल, देन ये। अब कार्बोक्सिलिक एसिड हो तो आपको क्या ध्यान रखना है? तो कार्बोक्सिलिक एसिड में थोड़े MCQ आपसे पूछा गया CF3COOH एंड CH3COOH कौन ज्यादा एसिडिक है? तो आपको ये देखना है कि इफेक्ट क्या है। तो यहां आप देख सकते हो CF3 नेगेटिव आई इफेक्ट है। इतनी बातें आप याद कर लो। नेगेटिव आई इफेक्ट कौन होती है? तो NO2 है, साइनाइड है, NO2 है, देन ऑल हैलाइड्स, उसमें F, Cl, Br, I, और लास्ट में आपका फिनाइल। ये ऑर्डर है नेगेटिव आई इफेक्ट का। ओके, तो ये आप देख सकते हो यहाँ इफेक्ट नेगेटिव आई, यहाँ पॉजिटिव आई। तो नेगेटिव आई इफेक्ट होने के कारण इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। मैं यहाँ पे रीजन लिखता जाऊंगा। सेकंड आपको यहाँ ऐसा दिया जाए CF3COOH एंड CH2FCOOH। तो अब यहाँ पे आपको देखने मिल रहा है कि यहाँ 3 टाइम फ्लोरीन है, तो नेगेटिव आई इफेक्ट यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो अब आप इफेक्ट से आंसर नहीं कर सकते। ओके, तो फिर आपको रूल यूज करना होगा DNP रूल। DNP रूल क्या है? पहले डिस्टेंस देखेंगे, अगर इफेक्ट सेम हुई तब, तो अभी ये इफेक्ट एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि दोनों में नेगेटिव आई इफेक्ट है। तो क्या देखेंगे? सेम इफेक्ट होगी तो कौन सा रूल अप्लाई होगा? DNP। तो DNP रूल यहां देखो तो D मतलब डिस्टेंस, पहले डिस्टेंस देखना है। तो कार्बन के बाजू वाले कार्बन पर ही फ्लोरीन है, यहाँ कार्बन के बाजू वाले कार्बन पे फ्लोरीन है, तो डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं है। डिस्टेंस एप्लीकेबल नहीं है तो फिर आपको देखना है N मतलब नंबर। तो नंबर यहाँ आप देख सकते हो 3 टाइम नेगेटिव आई इफेक्ट, 1 टाइम नेगेटिव। तो यहाँ पे नंबर ज्यादा है, ड्यू टू दैट इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। P का मतलब हो रहा है पावर, वहां तक नहीं गए। थर्ड क्वेश्चन ले रहे हैं CH2Cl COOH Cl CH2CH2COOH। वापिस आप देख लो, यहाँ Cl है, यहाँ Cl है, बोथ नेगेटिव इफेक्ट। तो हम इफेक्ट से इसको सॉल्व नहीं कर सकते। अब लेते हैं डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के बारे में देखो, ये पास वाले कार्बन पे है, ये दूर वाले कार्बन पे है। तो डिस्टेंस यहाँ बढ़ गया तो ये लेस इफेक्टिव हो गया, ये ज्यादा इफेक्टिव है। तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, डिस्टेंस से निकल गया। ओके, नेक्स्ट
Cl CH2 COOH F CH2 COOH। वापिस दोनों में पहले आप इफेक्ट चेक करोगे तो यहाँ Cl है, यहाँ F है, तो क्लीन दिख रहा है हमें कि यहाँ और यहाँ दोनों में इफेक्ट सेम है, तो इफेक्ट का एप्लीकेशन नहीं होगा। फिर क्या देखेंगे हम, डिस्टेंस। तो यहाँ पे आपका डिस्टेंस एग्जैक्टली पास वाले कार्बन पे, यहाँ भी वो है, तो डिस्टेंस भी एप्लीकेबल नहीं है। फिर हम देखेंगे नंबर, तो यहाँ नेगेटिव आई इफेक्ट वन टाइम, यहाँ भी नेगेटिव आई इफेक्ट वन टाइम, तो नंबर का कॉन्सेप्ट भी नहीं लगेगा। अब लेंगे पावर, तो Cl और F में कौन ज्यादा पावरफुल नेगेटिव आई इफेक्ट है, तो फ्लोरीन, क्योंकि वो आगे है, तो ड्यू टू पावर फ्लोरीन की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। तो डीएनपी कैसे एप्लीकेशन में यूज करते हैं वो देखा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, ये और ये दोनों में कौन ज्यादा, सॉरी यहां हम Cl कर लेते हैं, CH2Cl। तो यहां नो इफेक्ट, क्योंकि हाइड्रोजन को कोई इफेक्ट नहीं होती। Cl आपकी नेगेटिव आई इफेक्ट है, तो ड्यू टू नेगेटिव आई इफेक्ट इसको आगे देखना ही नहीं है, क्योंकि इफेक्ट में ही पता चल गया कि ये आगे बढ़ गया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शनल एसिडिक स्ट्रेंथ है, ये देखना आप, अगर HCOOH है और यहाँ Cl CH2CH2COOH है, तो क्या किया जाए। तो यहां भी नेगेटिव आई इफेक्ट है, बट यहां पे एक एक्सेप्शनल केस है कि यहां पे आप देख सकते हो दो कार्बन बीच में आ चुके हैं, तो इसकी नेगेटिव आई इफेक्ट और दो कार्बन की पॉजिटिव आई इफेक्ट, तो पॉजिटिव आई इफेक्ट बढ़ जाती है, ड्यू टू दैट इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, ड्यू टू एक्स्ट्रा पॉजिटिव आई इफेक्ट। बहुत बेहतरीन एमसीक्यू, यहां आप फंस जाओगे। तो ये इंपॉर्टेंट रूल से अभी पूरा लेक्चर हम यही करेंगे। नेक्स्ट लेते हैं यहां हम, चलो 6 नंबर। अब आपसे बोला गया कि बेंजोइक एसिड और एसिटिक एसिड, इसके बारे में आपका क्या कहना है। तो ये दिख रहा है क्लियर, फिनाइल ग्रुप है, नेगेटिव आई इफेक्ट, ये आपका पॉजिटिव आई इफेक्ट। वापिस से इफेक्ट वाला कॉन्सेप्ट, और जरूरत हुई तो डीएनपी यूज करेंगे। तो यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, ड्यू टू नेगेटिव इफेक्ट इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। ओके 7, अगर यहां पे हम बेंजोइक एसिड ले रहे हैं और यहां CCl3COOH ले रहे हैं, तो CCl3 नेगेटिव आई, ये भी नेगेटिव आई, दोनों नेगेटिव आई, तो इफेक्ट ये एप्लीकेबल नहीं होगा, इफेक्ट का कॉन्सेप्ट। अब सिंपल है, क्लीन दिख रहा है, डिस्टेंस भी पास वाले कार्बन पे, डिस्टेंस भी नहीं, सीधा पावर से ही मिल रहा है, 3 बार सी, यहाँ नंबर भी देख सकते हो और पावर भी, दोनों के कारण इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, ऐसे देखा जाता है। ये कंपैरिजन चल रही है। अच्छा, अब ये पूछ ले आपसे, ये बेंजोइक एसिड है और ये फिनाइल इथेनोइक एसिड, ये फिनाइल, ये इथेनोइक एसिड। अब क्या करें, तो यहाँ पे नेगेटिव आई इफेक्ट है प्योरली, और यहाँ पे आप देख सकते हो एक पॉजिटिव आई इफेक्ट बीच में आ गया, तो ड्यू टू दिस पॉजिटिव आई इफेक्ट इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। ओके, ये देखना है। 9, ये एनसीईआरटी में है, CH3COOH CH3CH2COOH, तो यहाँ पॉजिटिव आई इफेक्ट, ये भी पॉजिटिव आई इफेक्ट, बट यहाँ दो कार्बन है तो इसकी पॉजिटिव आई इफेक्ट ज्यादा है, तो इसकी पॉजिटिव आई इफेक्ट बढ़ने से एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती है, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। ये आपको मैंने एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हम एरोमेटिक के बारे में सोचते हैं, तो एरोमेटिक में COOH यहां कंपेयर कर रहे हैं हम। इफेक्ट आपको निकालना कंप्लीट पता होनी चाहिए कि क्या इफेक्ट होती है। नॉर्मली हमारी टेक्स्ट बुक में जो एप्लीकेबल है वो सब इफेक्ट यहां मैं शो कर रहा हूं। चलो, क्या लग रहा है कौन सी कहां इफेक्ट है, तो यहां पे आप देख सकते हो नो इफेक्ट, सब बेंजोइक एसिड है, अब इसमें कोई एक्स्ट्रा ग्रुप नहीं है।
यहाँ पे NO2 सबसे ज्यादा नेगेटिव आर इफेक्ट है, उसमें दोनों इफेक्ट नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स है। मिथाइल ग्रुप ओनली पॉजिटिव आई इफेक्ट होता है, ये आपको याद कर लेना है, 11th में आ चुका है। ये आप देखो इलेक्ट्रॉन डोनर है, जो रेजोनेंस में डोनेट करेंगे, तो ये पॉजिटिव आर है। अब आगे एज वी हैव डिस्कस कि एसिडिक स्ट्रेंथ को नेगेटिव आर इफेक्ट अच्छी लगती है, नेगेटिव आर इफेक्ट अच्छी लगती है, तो मोस्ट एसिडिक ये होगा, ये सब लेस एसिडिक होंगे। तो यहाँ पे 2 नंबर। अब ये दोनों लेस एसिडिक है, इसमें भी यहां पावर ज्यादा है, तो उसके कारण ये लेस, मतलब लेस इफेक्टिव, मोर एसिडिक, प्लस इफेक्ट लेस इफेक्टिव है, तो अच्छा है ये 4 नंबर पे। तो मिथॉक्सी ग्रुप है वो सबसे कम एसिडिक होता है। ओके, ये एरोमेटिक के मैंने शुरू किए। अब ये पॉइंट ऐसे आपको हो जाए, ये IMP MCQ है, COOH NO2, COOH मेटा नाइट्रोबेंजोइक, देन पैरा नाइट्रोबेंजोइक। अब क्या किया जाए, तो देखिए यहां जो NO2 ग्रुप है, सब में NO2 तो है, यहां नेगेटिव आई नेगेटिव आर, ये मेटा पोजीशन पे ओनली और ओनली नेगेटिव आई इफेक्ट्स होती है। मेटा पोजीशन पे कभी भी रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। आप कोई भी रेजोनेंस देख लो, कभी भी रेजोनेंस के इलेक्ट्रॉन कम या ज्यादा ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे ही होते हैं, कभी भी मेटा पोजीशन पे उसकी इफेक्ट नहीं होती। तो मेटा पे रेजोनेंस नहीं देखना, ये नेगेटिव आई नेगेटिव आर। अब इतना तो कंफर्म है, इसमें सिर्फ एक नेगेटिव इफेक्ट है, तो ये पीछे रहेगा, ये दो आगे रहेगा। अब क्या करना है, अब ये दोनों में ऑर्थो इज ऑलवेज ग्रेटर देन पैरा। सर ऐसा क्यों, तो यहां पे कॉन्सेप्ट आता है ऑर्थो इफेक्ट नाम का। सिर्फ समझाऊं कि यहां कोई भी ग्रुप होगा, वो ऑर्थो इफेक्ट होने के कारण इसके बीच में रिपल्जन होता है, ड्यू टू दैट ये COOH आउट ऑफ द प्लेन हो जाता है और उसके H+ को रिलीज करना इजी हो जाता है। सो ये ज्यादा एसिडिक है, तो ये 3 नंबर, ये 1 और ये 2, इस तरह से आपको सॉल्व करना है। चलो, ये कार्बोक्सिलिक एसिड की ऑर्थो इफेक्ट हो गई। अब हम बात करते हैं इसको फिनॉल के साथ कंपेयर करके। अब आपसे पूछा जाए कि बेंजोइक एसिड और फिनॉल में कौन ज्यादा एसिडिक है, तो बात कंपैरिजन की है ही नहीं, ये काफी ज्यादा एसिडिक है, कुछ ज्यादा ही एसिडिक है। ओके, इसके pKa वैल्यू आप कंपेयर करके देख सकते हो। बट अगर यहाँ पे ये देखा जाए, फिनॉल देख रहा हूं मैं, फिनॉल NO2, यहां फिनॉल मिथाइल, अभी जो पढ़ा वही सेम कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल टू फिनॉल ऑल्सो। ये आपका OCH3 और ये आपका OH। तो सिंपली नेगेटिव आई नेगेटिव आर, ये पॉजिटिव आई ये पॉजिटिव आर, यहाँ पे नो इफेक्ट, तो ये मोस्ट एसिडिक, ये सेकंड नंबर, ये ज्यादा पॉजिटिव लेस एसिडिक, कम पॉजिटिव। ओके, तो इस तरह से होगा। अब ये क्वेश्चन है फिनॉल का। अब एक और फिनॉल का क्वेश्चन। अब फिनॉल में क्या होता है, पैरा नाइट्रो, उसमें याद करो कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑर्थो नाइट्रो आगे था, इसमें पैरा नाइट्रो थोड़ा आगे होता है, बहुत ज्यादा नहीं, इसकी pKa वैल्यू में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। मेटा तो पीछे इसीलिए होता है क्योंकि उसके लिए यहां कोई ज्यादा ओनली एक ही इफेक्ट होती है, नेगेटिव आई, यहां नेगेटिव आई नेगेटिव आर, यहां नेगेटिव आई नेगेटिव आर। अब आपको एक छोटा कॉन्सेप्ट बता दूं कि यहां पे ये पीछे क्यों चला गया, ड्यू टू एक बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, आपको याद होगा, यहां पे एक इंट्रामोलेक्युलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, ये देखो यहां पे, ड्यू टू दैट ये H+ को रिलीज करना उतना इजी नहीं है जितना इजी यहां पे है। ओके, तो ये ऑर्थो पे इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाते हैं, इसीलिए ये थोड़ा सा ऐसे, ये परफेक्ट रीजन हम नहीं बोल सके कि दोनों की pKa वैल्यू नियरली सेम है। तो ओवरऑल सर इतना पढ़ने के बाद आप क्या बता सकते हो, तो वापिस जहां से हमने शुरू किया था उसको पूरा हम
वापिस रिवाइज कर ले, जिससे पूरी एसिडिक स्ट्रेंथ आपकी हो जाएगी। लास्ट में आते हैं अल्कोहल। अच्छा, यहां पे पहले कर लेते हैं। बताइए यहां पे आपको क्या करना है। सभी में ये कॉमन है, नेगेटिव आर, नेगेटिव आई वाले आगे, देन ओनली नेगेटिव आई वाले, सॉरी आर वाले, देन ओनली नेगेटिव आई वाले, देन बेंजोइक एसिड, देन पॉजिटिव आई इफेक्ट एंड पॉजिटिव आर इफेक्ट। ये कार्बोक्सिलिक एसिड का है। अगर नेगेटिव आई इफेक्ट वाले COOH के साथ NO2 है, बेंजोइक एसिड पे NO2 सब्स्टिट्यूएंट है, तो ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट ये आंसर आएगा। अगर आप फिनोल के साथ NO2 लगा रहे हो तो यहाँ पे थोड़ा चेंज आएगा, पैरा ऑर्थो मेटा हो जाएगा। ओके, ये ध्यान में रखने जैसे पॉइंट है। अगर OH के साथ मिथाइल ग्रुप आया, दिस इज कॉल्ड क्रेसॉल, तो उसके O, P और M तीनों की एसिडिक स्ट्रेंथ नियरली सेम होती है, क्योंकि पॉजिटिव आई इफेक्ट ओनली शो करता है आपका प्लस आई इफेक्ट। तो ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट MCQs है। अब इसके बारे, ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है, ये इसके लिए और इसके लिए। अल्कोहल में क्या करना है, तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल। टर्सरी अल्कोहल में आपके पास 3 R ग्रुप होते हैं। R ग्रुप मतलब पॉजिटिव आई इफेक्ट। तो ये ओवरऑल आपका पूरा हो गया। एक इंपॉर्टेंट MCQ, फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड को आप कैसे सेपरेट डिस्टिंग्विश कर सकते हो। तो ये ज्यादा एसिडिक है फिनॉल से, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि इसे अगर NaOH से रिएक्ट करवाया तो ये भी रिएक्ट करेगा, ये भी रिएक्ट करेगा, देखना, क्योंकि बोथ आर स्ट्रॉन्ग बेस, सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस है तो दोनों उससे रिएक्ट कर लेंगे। बट अगर यहां वीक बेस लिया तो ये रिएक्ट करेगा, ये रिएक्ट नहीं करेगा। तो ये दोनों को सेपरेट करने के लिए आप ये यूज कर सकते हो। एक और बेहतरीन कॉन्सेप्ट, अगर फिनॉल के साथ आपने पिक्रिक एसिड बना दिया, मतलब कि 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल अगर बनाया, तो ये पिक्रिक एसिड है, तो उसकी और बेंजोइक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ नियरली सेम हो जाती है, क्योंकि 3-3 बार NO2 ग्रुप आके खड़ा है। तो ये पूरा एसिडिक स्ट्रेंथ आपके सामने, कोई चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 के सभी एसिडिक कवर हमने कर लिए। ओके।